वेलकम स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी डिस्कस यू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं इसलिए मैं उनको वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, आप लोग उनको घर में बैठ के करना। नाउ आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 12। ओके, प्रिपेयर द 3 कॉलम कैश बुक ऑफ विनोद दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इन न्यू बुक। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओके, तो इन सबको मैं आपको करके बता रहा हूँ, तो आप इसको समझो क्वेश्चन नंबर 12 को, और बाकी क्वेश्चंस अपने आप भी करना घर में। ठीक है, मैं आपको इसीलिए आजकल माइक्रोसॉफ्ट टीम में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना के वीडियो में थोड़ा सा यह है कि आप लोग पढ़ देख लोगे। ठीक है, तो देखो बच्चे, सबसे पहले देखो कैश इन हैंड, तो आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि यू हैव टू प्रिपेयर द लाइक दिस। ठीक है, डेट पर्टिकुलर डिस्काउंट अलाउडेड कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर LF डिस्काउंट रिसीव्ड कैश और बैंक। नाउ आई एम डूइंग द क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो 2019 यहाँ पर ऊपर लिख दो, 2019 यहाँ पर डेट वाले कॉलम में 2019। ठीक है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना रहा हूँ। ठीक है, कैश इन अक्टूबर 1, ये सारी अक्टूबर 1। ठीक है, ये अक्टूबर की एंट्रियाँ होंगी इधर। ठीक है, तो टू बैलेंस BD कितना कितना कैश है, कैश इन हैंड है 25,000 राइट रुपीज़, ये डिस्काउंट के कॉलम में नहीं, 25,000 कैश के कॉलम में लिखो। और बैंक कॉलम में कितने का है, 75,000 बैंक बैलेंस है 75,000 का। ठीक है, कॉमा भी लगा दिया ना, इससे कॉमे से लगाने से मिस्टेक नहीं होती है। उसके बॉट गुड्स अगेंस्ट चेक, तो अक्टूबर 7 को आपने क्या किया, बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, आपने कितने का परचेज़ किया चेक से, 15,000। तो अगर चेक से परचेज़ किया तो आप 15,000 रुपीज़ कहाँ लिख दो, बैंक के कॉलम में। बैंक में से, बैंक आपके बैंक अकाउंट में से माइनस हुआ है क्योंकि आपने परचेज़ किया है। फिर उसके बाद है अक्टूबर 8 को बाई परचेज़ अकाउंट, लेकिन आपने आप कैश में परचेज़ किया। कितना किया कैश में परचेज़, 5,000 आपने कैश में परचेज़ किया, 5,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हॉनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस बाय द चेक। देखो आपने अक्टूबर 10 को क्या हुआ कि आपने अपने ही चेक को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट किया। ठीक है, अपने ही बिल को आपने एक्सेप्ट किया अपने चेक से। तो वो बिल क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, तो इसको बोलते हैं बिल पेबल। और इसको BP भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उसको, B/P। ठीक है, बिल पेबल, हॉनर्ड लिख देना। यहाँ पर क्या है, आपने उसको क्या किया, हॉनर्ड किया, हॉनर्ड। ठीक है, हॉनर्ड किया मतलब कि आपने बिल पेबल को हॉनर्ड किया अपने चेक से। कितने के चेक से हॉनर्ड किया आपने, ये आपने 5,000 के उससे, ये 5,000 रुपीज़ चेक के कॉलम में। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर 10 के बाद क्या है, पेड PT एक्सपेंसेस, अक्टूबर 14। अब कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स आपने बाई PT एक्सपेंसेस, और आपने कैश में पे किया होगा। कितना पे किया होगा आपने कैश में, 150। जब कुछ नहीं लिखा हुआ इट मीन्स वो 150 आपने कैश में पे किया, बाई PT एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या है बच्चे, नेक्स्ट, रमेश हु ओड 5,000 बिकेम बैंकक्रप्ट एंड पेड 50 पैसा इन रुपी। देखो रमेश ने आपका पेमेंट करना था 5,000 रुपीज़ बिजनेसमैन का, लेकिन वो इंसॉल्वेंट, बैंकक्रप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उससे सिर्फ 50% मनी ही रिकवर हो रही है। तो इट मीन्स 2,500 आपको सिर्फ 2,500 मिल रहे हैं। तो अक्टूबर कौन सी डेट में है ये, अक्टूबर 18 को, राइट, टू रमेश अकाउंट, इसको लिख देना क्या है, बैंक करप्ट, ये बैंक करप्ट हो गया, या फिर इंसॉल्वेंट लिख देना। ठीक है, और रमेश से कितने रुपए रिसीव हो रहे हैं, आपको सिर्फ 2,500 देने, उसके आपके 5,000 रुपीज़ थे, 5,000 रुपये, लेकिन वो क्या हो गया, बैंक करप्ट हो गया और उससे कुछ रिसीव नहीं हो रहा। ठीक है, उससे 50 पैसा ही रिसीव हो रहा। फिर रिसीव कैश फ्रॉम मनोहर, अक्टूबर कौन सी डेट में है ये, अक्टूबर 18 के बाद क्या है, 20 अक्टूबर 20। ठीक है, टू मनोहर से आपको कैश रिसीव हो रहा। ठीक है, और कितने का रिसीव कितना हो रहा बच्चे, उसे 250 का तो आप डिस्काउंट दे रहे हो उसको, 250 का आप क्या दे रहे हो उसको, और रिसीव कितना हो रहा है उससे, 7,500। कितना रिसीव हो रहा है उससे, 7,500 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, मनोहर से। उसके बाद पेड टू घनश्याम
एंड कंपनी बाई, ठीक है। आपने पेड टू घनश्याम अक्टूबर 24, अक्टूबर 24 बाई, कौन है ये, नहीं उससे पहले अक्टूबर 23 को भी है एंट्री। अच्छा पहले अक्टूबर 23 को देखो, अक्टूबर 23 सबसे पहले अक्टूबर 23 कि एक अक्टूबर विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ठीक है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो विड्रॉल फ्रॉम बैंक का क्या होगी काउंटर एंट्री, अक्टूबर 23, अक्टूबर 23 टू बैंक। आपने एक काउंटर एंट्री है, मैं सी लिख रहा इसके लिए। कितने रुपए विड्रॉल किए बैंक से, 4000 रुपीज़। यहाँ पर अक्टूबर बाई कैश, और आपने बैंक से विड्रॉल किए, इसके लिए भी लिखो काउंटर एंट्री। अब बैंक कितने रुपए निकाले आपने बैंक से, 4000 रुपीज़ आपने क्या करे बैंक से विड्रॉल किए, ठीक है। उसके बाद घनश्याम दास को आपने अक्टूबर कौन सी डेट में, 24 को, अक्टूबर बाई, कौन है वो, GHANSH, घनश्याम दास अकाउंट, ठीक है। आप घनश्याम दास अकाउंट लिख दो। कितना पे किया आपने उसको, 100 रुपीज़, तो उसको आपको क्या मिले, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। अब पे किया आपने उसको 3000, कितना पे किया आपने उसको 3000, और 100 रुपीज़ आपको क्या मिले उससे, डिस्काउंट के मिले, ठीक है। उसके बाद विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस अक्टूबर 25 बाय, अक्टूबर 25 को क्या, बाय ड्राइंग, और आपने बैंक से विड्रॉल किया पर्सनल यूज़ के लिए। कहाँ से विड्रॉल किए, विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। बैंक से आपने कितने रुपए विड्रॉल किए, 3000 रुपीज़। बैंक से आपने क्या किए, 3000 रुपीज़ क्या किए, विड्रॉल किए पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद बाय ड्राइंग के बाद क्या है, अक्टूबर 25 के बाद क्या है, 27 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अक्टूबर 27 टू सेल्स। सेल्स किस में की आपने, ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो आपने कैश में सेल्स की। कितने की सेल्स की आपने, कैश में आया पैसा 11,000, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट 11,000। उसके बाद क्या है, रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड। अब आपको चेक मिला अक्टूबर 28 को टू सेल्स अकाउंट। चेक कितने का मिला, चेक कितने का मिला आपको, 9,000 रुपीज़ का। ये 9,000 रुपीज़ बैंक में आ जाएगा चेक को, क्योंकि आपने चेक, क्योंकि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है गिवन, क्या नहीं है इसके बारे में, 28 वाले के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप इसको क्या मानोगे, ये चेक डायरेक्टली आपके बैंक में जमा, बैंक में आ गया, ठीक है, आपने इसको बैंक में जमा कर दिया। तो टू सेल्स 9,000। उसी पेड टू रिसीव रिपेमेंट ऑफ लोन ऑफ 5,000 एंड डिपॉजिट 3,000 आउट ऑफ वे। आपको लोन का रिसीव है अक्टूबर कौन सी डेट में, 29 को, टू लोन अकाउंट, ठीक है, रीपेमेंट, आपको रीपेमेंट मिली। तो आपने आपको टोटल रीपेमेंट कितनी मिली बच्चे, आपको लोन के मिले आपको 5,000 रुपीज़। 5,000 में से 3,000 आपने बैंक में जमा कर दिया, तो पहले बैंक में लिख दो 3,000, लोन का 3,000 रुपीज़ तो आपने बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, ये दिस इज 3,000 रुपीज़ तो आपने बैंक में, रिमेनिंग 2,000 उसको कैश में रहने देना। उसको क्या कहना है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। 2,000 तो आपके कैश में, और 3,000 रुपीज़ आपने कहाँ कर दिए, बैंक में। टोटल आपको 5,000 मिले थे, तो आउट ऑफ 5,000 2,000 आपका कैश में रह जाएगा, 3,000 आपने कहाँ कर दिए, बैंक में जमा। अब आपने क्या करना है, अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आप इसका टोटल कर लो, ठीक है, टोटल। तो टोटल क्या, टोटल मैं इसको यहीं पे अब ये देखो, अब इसका टोटल क्या होगा बच्चे, इसका तो 250 लिख देना आप, डिस्काउंट अलाउडेड का 250 रुपीज़, ठीक है, उसका तो 250 आ जाएगा। इसका जो टोटल होगा 25 इसको करके इसका टोटल आएगा 2,500 टू 5,000 7,500 4,000 11,000 और 2,000, ठीक है। तो इसका टोटल आएगा 52,000,
सबसे पहले अब इस 52,000 को, यार इसका टोटल डिस्काउंट रिसीव का भी टोटल क्या आएगा 100। अब सबसे पहले देखो 50 कैश का टोटल कितना है 50,000, क्योंकि कैश का हमेशा डेबिट साइड का ही ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर भी क्या लिख दोगे आप, डेबिट का टोटल कहाँ लिख दो, क्रेडिट साइड में भी जो साइड ग्रेटर होती है उसका टोटल दोनों तरफ लिख दो। अब उसमें से आपने ये माइनस करना है, तो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस CD और अक्टूबर 30 को, ठीक है, बाय बैलेंस। अब आपने इसमें से माइनस करना है, तो आपने इसमें से माइनस करके 5,150, 3,000, 43,850, तो बैलेंस CD आ जाएगा आपका 43,850, 43,850, ठीक है। अब उसके बाद आपने देखना है बैंक का कौन सा टोटल, लेकिन बैंक का भी इस वाले जो क्वेश्चन है बैंक का डेबिट साइड का टोटल ग्रेटर है, तो डेबिट साइड का टोटल लिख दो 75,000। जिस साइड का टोटल होता है उसी साइड का लिखना पड़ता है। अगर इस साइड का टोटल होता तब इसका इधर आप लिखते, लेकिन अभी इस साइड का टोटल ग्रेटर है बैंक का, तो इसका भी टोटल कितना है 87,000। यहाँ पर भी कितना लिख दो 87। अब 87,000 में से 15,000, 5,000, तो इसका टोटल आ जाएगा आपका बैलेंस आ जाएगा 60,000, ठीक है। ये बैलेंस क्या है CD है। जब आपने इसमें से ये माइनस किया इसे, और यहाँ पर लिखना अक्टूबर के बाद क्या आ जाएगा 2019 नवंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जैसे यहाँ पर होता है ब्रॉड डाउन। अब कितना है, कैश का बैलेंस है 43,850 और उसका है बैंक का बैलेंस है 60,000, ठीक है। ये इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, नाउ मैं इस क्वेश्चन को एक बार और डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आपको डिस्कस करके आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड 25,000, ठीक है, ये आपके पास। उसके बाद गुड्स अगेंस्ट चेक, तो आपसे चेक से पेमेंट किया तो इट मीन्स आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। फिर परचेज किया आपने कैश में, तो कैश आपका कम हो गया। हॉनर्ड योर ओन एक्सेप्टेंस, आपने अपने बिल की क्या की एक्सेप्टेंस हॉनर्ड की, तो आपने उसको चेक दिया, ठीक है। तो आपने बाई बिल्स पेबल और यू कैन राइट BP, और आपने उसको कितने का हॉनर किया, ठीक है 5,000 का, ठीक है। परचेज, ठीक है, स्टार्टिंग वाली परचेज ये कैश का हो गया, ये परचेज का हो गया 15,000, ये चेक से परचेज हो गया, ये कैश में हो गया, ये बिल्स पेबल हो गया। उसके बाद रमेश से आपको 50 पैसा इन रुपये मिला, तो 5,000 में से आपको 2,500 रुपीज़ ही रिसीव हुए, ठीक है। उसके बाद टू मनोहर से 250 और 70 अक्टूबर 20 के बाद अक्टूबर बिल्स पेबल हो गया। अक्टूबर PT एक्सपेंसेस के आपने 150 पे किए। फिर अक्टूबर 20 को मनोहर से आपको कैश रिसीव्ड हुआ, ठीक है। अक्टूबर 23 को काउंटर एंट्री है 4,000 टू बैंक 4,000, और ये भी काउंटर एंट्री है 4,000, ठीक है। उसके बाद आपके बाद अक्टूबर घनश्याम दास को आपने कितना पे किया 3,000 और 100 रुपीज़ क्या मिल गया, उससे डिस्काउंट मिल गया। उसी तरह कैश सेल्स की आपने 18,000 की, चेक से सेल्स की 9,000 की। उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कितने विड्रॉल के 9,000 रुपीज़ बाय ड्राइंग अकाउंट 9,000 रुपये। ये उसका लोन का उसका 5,000 आउट ऑफ 3,000 रुपीज़ डिपॉजिटेड इन बैंक, 2,000 उसका कैश में आ गया। जब आपने ये तो इसका डिस्काउंट अलाउडेड का टोटल आ गया, ये डिस्काउंट अलाउडेड का आ गया। इसका टोटल आया 52,000, इसको आपने यहाँ लिख दिया, ये आपका डबल बैलेंस आ गया, ठीक है। उसी तरह इसका टोटल है 87,000, इसका भी 87,000 में से बैलेंस किया आपने, ये माइनस किया 15,000, 5,000, 4,000, आपका 60,000, ठीक है। इसको आप नेक्स्ट ईयर जून में आपने इसको यहाँ उतार दिया। तो दिस इज़ अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक हैविंग द बैंक कॉलम एंड कैश कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके जो क्वेश्चंस है आगे बाकी क्वेश्चंस आपने आप करना। मैं अभी मैं आपको कल भी आपको 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चंस में इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है उनको करने के बाद आप लोग इसके क्वेश्चंस करना। मैं उसका PT कैश बुक आपको डिस्कस करूँगा, वो भी ईजी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।